हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन चैप्टर में स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जितनी भी डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे कितने में, इन यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं स्पीड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? Speed is equals to distance traveled which is represented by s upon time, that is t. Okay, the SI unit of speed is meter per second or meter second minus 1. अब ये कैसे आया है? जैसे हम लोग मैथ्स में हम लोग ने पढ़ा था, कोई भी वैल्यू अगर नीचे होती है 10 का स्क्वायर, जब इसको ऊपर लेते थे तो क्या करते थे? 10 की पावर -2 करते थे। सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? सेकेंड। इसको जब ऊपर लिखेंगे मीटर के साथ तब वहाँ पर -1 का यूज़ करेंगे। एंड स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और जब स्केलर क्वांटिटी है तो उसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स क्या होती हैं? स्पीड इज मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म। ठीक, पहला पॉइंट ये है कि स्पीड हमारी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। अगर जैसे कि टाइम बढ़ रहा है और साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रही है, सेम जैसे टाइम बढ़ा वैसे डिस्टेंस बढ़ी, टाइम बढ़ा डिस्टेंस बढ़ी, सेम प्रपोर्शन में इक्वल लेंथ, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तब वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ठीक, अगर इस तरह की चीज़ फॉलो नहीं कर रही है हमारा फिगर क्वेश्चन, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि हमारे पास बॉल है, ठीक, अगर उस बॉल को ऊपर छत पर से या टेरेस पर से अगर हम फेंकते हैं, जैसे माना कि ये कोई एक हाउस है और यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, इसने यहाँ ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से जब उसने बॉल फेंकी तो बॉल जब यहाँ पे ग्राउंड में टच करेगी तो सबसे पहली बार जब वो बाउंस करोगी सबसे अधिक हाइट पे बाउंस करेगी। नेक्स्ट जब दूसरी बार बाउंस करेगी तो उससे कम में बाउंस करेगी। नेक्स्ट टाइम जब बाउंस करेगी तो उससे और कम में। इस तरह क्या हो रहा है, हमारे डिस्टेंस जो ये टाइम इंटरवल हो रहा है, जो ये डिस्टेंस कवर कर जो डिस्टेंस है इसकी, वो क्या कर रहा है? कम ट्रेवल कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बार बार हमारी डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगी, बार बार चेंज हो रही है, तो वहाँ पर हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वर्क करेगा। और मैक्सिमम केसेस में स्पीड हमारे पास हमेशा मैक्सिमम केसेस में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के फॉर्म में ही रहती है। ओके, नाउ अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स हैं तो उसके लिए कौन से फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, आइए उसको जानते हैं। जैसे अगर हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसमें डायरेक्टली स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, बट अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो उस टाइम पर वहाँ पे स्पीड ना बोलकर हम लोग बोलेंगे उसको एवरेज स्पीड। होती ये भी स्पीड ही है, मगर यहाँ पे हम एवरेज वर्ड का यूज़ करेंगे। कब? जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन, आपके पास कोई क्वेश्चन होगा उसको रीड करेंगे। अभी उसको भी सॉल्व करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि एवरेज स्पीड में कैसे फॉर्मूला यूज़ होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यूनिट एंड ऑल एवरीथिंग इज सेम, बस यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम सिंपल 1 होगी। और जब नॉन यूनिफॉर्म मीन्स अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम पीरियड पे कवर की जाएगी, तो उस पर हम बोलेंगे एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड को निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ वी आर हैविंग वन क्वेश्चन ऑन द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दिस इज़ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। अब ये आपको समझ जाना है, जब भी एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या है कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर एक क्वेश्चन है।
जैसे क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। हमें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक। एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। सो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक तो ये है 16 मिनट और ये फिर से 16 मिनट, सो 16 प्लस 16 और टोटल टाइम 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 4 प्लस 2, यूनिट क्या होगी स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। सो 16 प्लस 16 इज 32 डिवाइडेड बाई 6, कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करिए इसको, 6 5 is 30, ओके। नाउ 2 इज रिमेंडिंग, 5.3 अगेन 3, 5.3 मीटर पर सेकेंड। So this is the average speed for this question. The rate of change of displacement of a object between initial and final position. जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर था, अब वो कितनी डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया और वो दूसरी जगह मूव कर गया, ये हमारी वेलोसिटी बताती है। Now the formula of the velocity is equals to displacement upon time। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसी तरह वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें वो मैग्नीट्यूड के साथ वो डायरेक्शन बताएगा, सेम उसी तरह वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन बताएगी। वेलोसिटी मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म, ये स्पीड की तरह यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। नाउ द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बस चेंज क्या हुआ है, टर्म चेंज हुआ है, स्पीड की जगह पे वेलोसिटी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस की जगह पे हम लोग ने क्या यूज़ किया है, डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट मूव हुआ है इसलिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड ऑन अ डेफिनेशन क्या थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ करना होगा। अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हम लोग को वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज़ करना है। अगर सिर्फ वहाँ पे वेलोसिटीज़ गिवन होंगी इनिशियल एंड फाइनल, सो उसमें हमें ये वाला फॉर्मूले को यूज़ करना है, ओके। अब हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। Now we are having the difference between the speed and velocity. So here we are having 3 points mainly which we can write in any examination to get marks. Speed, distance traveled in unit time. Here distance traveled in unit time, but in velocity displacement traveled in unit time. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Speed always in positive and velocity it can be negative also. Now we are having one thing, if we are getting in kilometer per hour any unit of the speed or velocity, so how we can convert that in meter per second? For that we are having one formula by multiplying. If I am having 5 kilometer per hour, how we can convert this value in meter per second? For this what we have to do, we have to simply multiply 5 by 18. The value whatever we get after solving, that is already converted in meter per second, okay. So from here what we understand, यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर किलोमीटर से
मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ओके।